रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के वीलॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ रजा साहब और इंतहाई चश्मकुशा इंकशाफात जो है ये आज के इस वीलॉग में हमारे साथ करेंगे। ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, सबसे पहले नवाज शरीफ की जानिब से जो हिसाब देने की धमकियाँ दी गई, फिर उसके बाद जावेद लतीफ़ की जानिब से जो बयान आया, ये वही बयानात हैं, उसी तर्ज के ये बयानात हैं जो कि माजी में अल्ताफ़ हुसैन जो है वो दिया करते थे। और अल्ताफ़ हुसैन को कौन नहीं जानता और कितना नुकसान जो है वो उनकी वजह से मुल्क को हुआ, ये कौन नहीं जानता। फैज़ रजा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि नवाज़ शरीफ की जानिब से ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, फिर जावेद लतीफ़ ने भी जो उनकी जानिब से बयानात सामने आए, तो ये तो अल्ताफ़ हुसैन ही हैं फिर। देखिए, बहुत शुक्रिया अहमद फवाद, आपने हमें मौका दिया। पहले तो इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझ लीजिए कि अगर कोई ये शख्स आज कहता है कि नवाज शरीफ जो है वो 80 या 90 की दहाई वाला नवाज शरीफ नहीं है, या कोई अगर ये कहता है कि जो भुट्टो हैं वो बदल गए थे बाद में अयूब खान की गोद में बैठने के बाद, तो अगर उनके उस वक्त के गुनाहों की सजा उन्हें नहीं दी जा सकती, या नवाज शरीफ को अगर हम कहें जी वो बदल गए हैं, इनकलाबी हो गए हैं, मैं तो नहीं मानता। तो फिर मुझे ये बताइए कि जनरल अयूब, जनरल जहिया या जनरल ज़ियाउल हक ने या जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया, उसका जिम्मेदार जनरल बाजवा को कैसे करार दिया जा सकता है? एक डिबेट है ना, बड़ी बड़ा एक सादा सा क्वेश्चन है। और यहाँ तो लोग भी बदल गए। जनरल बाजवा जनरल ज़िया नहीं है, जनरल बाजवा जनरल मुशर्रफ नहीं है, जनरल बाजवा जो है वो जनरल अयूब नहीं है, लेकिन भुट्टो तो भुट्टो ही रहा बाद में भी, नवाज शरीफ भी वही रहे, फ़ायदे भी उन्होंने उठाए। और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं इसलिए आपको इसका बताना चाह रहा हूँ कि इन तनकीद ये करते हैं इदारों के ऊपर, लेकिन इदारों के साथ उन अशखास पे तनकीद क्यों नहीं की जाती जिन्होंने फ़ायदा उठाया। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आज पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बहुत बड़ी चैंपियन बनती है, लेकिन वो ये बताए कि भुट्टो साहब सियासत में कैसे आए थे। जनरल सिकंदर मिर्जा को खत लिखकर कि आप कायद आजम से भी बड़े लीडर हैं, वो करीब हुए अपनी ज़ाती शिकारगाहों पे और अपने ख़ानदान के साथ उन्होंने तल्लुकात, पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ हैं, इस तरह से वो फ़ौज के सर्कल के करीब हुए। फिर वो जनरल अयूब की गोद में जा बैठे। जनरल अयूब के साथ वो 57 से लेकर 67 तक 10 साल तक रहे, उनकी हर किस्म की कैबिनेट का हिस्सा रहे। फातिमा भूल गए फातिमा जना को उन्होंने गालियां दी। फातिमा जना के खिलाफ अयूब खान ने जो इलेक्शन लड़ा उसके वो इंचार्ज थे। तो आज वो ज़िया तो बुरा है, लेकिन अयूब बुरा नहीं है बिलावल साहब के लिए। आगे बढ़े, नवाज शरीफ साहब, उनकी परवरिश जनरल ज़ियाउल हक ने की। वो ज़ियाउल हक को अपना बाप कहते थे, ज़ियाउल हक उन्हें अपना बेटा कहता था। इसी तरह डैडी कहा करते थे जो अयूब अयूब को, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आज अगर वो बदल गए हैं, तो जनरल ज़िया या जनरल अयूब या जनरल मुशर्रफ के जो कुछ उन्होंने किया उसका जिम्मेदार जनरल बाजवा कैसे हो सकते हैं? अब आते हैं सारे मामले की तरफ, जो आपने वो बात की। मामला असल में ये है, मैं अपनी वीडियोस में भी ये बात बता चुका हूं कि सिंध तक महदूद होगी है पीपल्स पार्टी, उनको नजर आ रहा है। पंजाब के 2-4 इजला, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, यहां तक महदूद होगी है नवाज लीग। ये मेरा चैलेंज है, अगले इलेक्शन के रिजल्ट देख लीजिएगा। ये इसलिए डेस्परेट है, ये इसलिए मायूस हैं। 2023 के इलेक्शन तक इमरान खान अगर अगर अपनी हुकूमत पूरी करता है तो ये बिल्कुल वॉश आउट है। नवाज शरीफ 50-55 से ज्यादा नशिस्तें नहीं हासिल कर सकते, और वो भी सिर्फ सेंट्रल पंजाब से। वो सेंट्रल पंजाब की एक पार्टी रह गई है, इसीलिए वो पंजाब को तकसीम करने की बात करते हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। उनके लिए पाकिस्तान के वजूद से कहीं ज्यादा अहम उनकी जाती जागीर है। ये जो जावेद लतीफ जैसे लोग हैं, ये जाती गुलाम है नवाज शरीफ जैसे लोगों के। इस किस्म की अच्छा, ये माफी बात भी नहीं मांग रहे जावेद लतीफ साहब, वो तो बिल्कुल। डटे आज हुए हैं। आज जो उनसे दोबारा पूछा गया फिर वही, और वो बात करते हैं मशरकी पाकिस्तान की। दोनों के हालात में, दोनों की सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। और मशरकी पाकिस्तान के आज आज उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी कि इस मुल्क में जो है वो भुट्टो को ठोक दिया गया। भाई ठोक दिया गया तो नवाज शरीफ और उनके अब्बा जी ने मिठाइयां बांटी, आप ये भूल गए? ये कहां पे खड़े हुए थे नवाज शरीफ? असगर खान की जमात में थे ना। जब भुट्टो को ठोका गया तो नवाज शरीफ और उनके हमायतियों ने मिठाइयां बांटी, और आप भी उनके साथ थे। उसके बाद बात की इन्होंने बेनजीर की, तो बेनजीर के साथ क्या कुछ करते रहे नवाज शरीफ साहब? वो सामने ही है कि हेलीकॉप्टर से किस तरह से नंगी तस्वीरें उनकी, और उनके खिलाफ किस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल करते रहे। आज ये चैंपियन बन गए। फिर वो बात करते हैं जी बुगटी को ठोक दिया, तो बुगटी की हुकूमतें कौन गिराता रहा? भुट्टो और नवाज शरीफ। बुगटी की हुकूमतें कौन गिराता रहा? भुट्टो ने गिराई और नवाज शरीफ ने गिराई। ठीक है, ये सारी चीजें कौम को याद हैं।
ये लोग कौम को बेवकूफ मत बनाएं, ये एक इस चूरन ना बेचें कि हम एस्टेब्लिशमेंट या उसके खिलाफ बात। हम भी नहीं चाहते इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट क्यों बनानी हो, हम भी ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर फौजी जर्नैल हुकूमत करें। लेकिन इमरान खान ना फौजी जर्नैल नहीं है, इमरान खान अवाम के मुंतखब वोटों से पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म है और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। आप उसके सामने इस वक्त कुछ नहीं बेच रहे। आए मुकाबला करें मैदान में, जमहूरियत के जरिए मुकाबला करें, हम हारेंगे, मेरा चैलेंज है। इसलिए ये इतने डेस्परेट है। और जहां तक ये बात है कि ये नवाज शरीफ उसी पैटर्न के ऊपर है जिस पैटर्न के ऊपर अल्ताफ था, इसकी एक वजह है। इस पैटर्न की वजह यह है कि जियाउल हक ने अल्ताफ हुसैन को भी बनाया। अल्ताफ हुसैन पहले मौजूद थे ना, ठीक है, उनकी उससे पहले वो एक तंजीम थी, लेकिन सियासत में इस तरह नहीं थे। जियाउल हक उन्हें आगे सियासत में लेके आया। इसी तरह नवाज शरीफ को भी आगे जियाउल हक सियासत में लेके आया। दोनों का कम्युनिटी का मसला था, उन्होंने महाजर कम्युनिटी और इन्होंने कुछ एक मखसूस ताजर और सेंट्रल पंजाब की एक जो कम्युनिटी है उसको उन्होंने आगे करके पंजाबी जाग का नारा इन्होंने पहले भी लगाया, अभी फिर ये पंजाब के वाले से। पंजाब सिर्फ लाहौर गुजरांवाला या कसूर का नाम नहीं है, इसके अंदर साउथ पंजाब भी है, इसके अंदर पोठवार है जहां में आज हम बैठे हुए हैं। यहां से नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया गया। 4 इलाकों 4 अजला की जीटी रोड की पार्टी आज हमें बताएगी। सही। अच्छा, जिस तरह के ये बयानात इनके सामने आ रहे हैं, तो जो मुल्की सलामती के इदारे हैं वो फिर हाईलाइट हो चुके हैं, क्योंकि देखिए जी, मुल्की इदारे की मुल्की जो सलामती के इदारे हैं उन्हें अब सोचना होगा, और इत्तलात भी हैं कि वो अब, पहले उनकी तरफ से ये चीज़ थी जी कि अगर इस किस्म की कोई बात की गई तो कहा जाएगा शायद सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन थे, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, ज़िमनी इंतखाबात थे। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हो गई हैं, इसका एक बाकायदा तरीकाकार है। अदालतें इस हवाले से खुली हैं और इस हवाले से डिसीजन भी जो हैं वो लिए जा रहे हैं। उनके खिलाफ एक FIR दर्ज होनी चाहिए और मुल्की आइन और कानून के तहत दर्ज होनी चाहिए। और बिल्कुल मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि आप मुल्की सलामती के खिलाफ इस तरह से जो है वो बात नहीं कर सकते। और आज अब आप हमें वो बता, खुद पूरी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट से फायदे उठाते रहे हैं। थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब अगर 10 साल तक अयूब खान की गोद में ना बैठे रहते तो उसके बाद उनको कौन जानता। सारी सियासत उन्हीं के जोर पे उन्होंने की, बाद में पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाई। नवाज शरीफ अगर 11 साल तक जनरल ज़िया-उल हक की गोद में ना बैठे रहते तो आज उनको कौन जानता। ये सारी तो सियासत उनकी उनकी वजह से हुई। सही। ये तो फिर इनका अंजाम क्या, अल्ताफ हुसैन के साथ तो हमने देखा क्या हुआ। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो मरियम नवाज जो हैं, शहबाज शरीफ भी हैं, हमजा शरीफ भी हैं, तो वो तो एक्टिव है। नवाज शरीफ बाहर बैठकर इस तरह के बयानात दे रहे हैं। देखिए, नवाज शरीफ, ये भी तो गलती है उन्हीं इदारों की जिन्होंने जो है वो उस वक्त झूठी सच्ची रिपोर्टों पे जो है वो यकीन करके उन्हें इस मुल्क से बाहर भिजवाया, और वहां जाके फिर वो देखें मुजरिम है, अदालतों से ऐसे जो है वो सजा याफ्ता, और उनकी आप जुबान देखें। अभी भी सिर्फ और सिर्फ ये सारी कोशिश मेरी मालूमात के लिए, मेरी मालूमात के मुताबिक यही है कि किसी तरीके से मरियम नवाज को जो है वो बाहर भिजवाया जाए। वो ये सर्जरी सारी के कोशिश बयानात उसी भी की आए। है। सर्जरी के बयानात भी आ चुके हैं उस हवाले से जी कि मेरी सर्जरी यहाँ पे नहीं हो सकती। तो ये तमाम मनफियत कंडे हैं, इनका मुस्तकबिल बिल्कुल वही है। ये अल्ताफ हुसैन की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए, अब मैंने आपको दोनों में बताया कि क्या दोनों के दरमियान चीज़ कॉमन थी। जनरल ज़िया-उल हक, क्या दोनों के दरमियान कॉमन थी? वही आपने कम्युनिटी पॉलिटिक्स करनी है। क्या चीज़ दोनों के दरमियान कॉमन है? उसी तरह आपने लंदन में बैठ के तकरीरें करनी है और यहाँ पे पार्टी चलाने की कोशिश करनी है। लेकिन नहीं चल सकी अल्ताफ हुसैन की, और नहीं चलेगी इनकी भी। ये बात शहबाज शरीफ भी समझते हैं, ये बात हमजा शहबाज भी समझते हैं, और ये बात वो लोग भी समझते हैं जो अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज को जो पहले वोट देते रहे और अगले इलेक्शन में नहीं देंगे। ये नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। अगर इनकी इसी तरह की जुबान रही, इसी तरह की अगर इनकी लैंग्वेज रही, और फिर ये शोर मचाते फिरेंगे कि हमारे साथ धांधली वांधली, कुछ नहीं होगी। धांधली कैसे होगी? नजर आ रहा है भाई, आप कहां पे थे 2018 के इलेक्शन में, 2023 में आप कहां पे होंगे, सबको नजर आ रहा है। अभी जितने जिमनी इलेक्शन पंजाब में हुए हैं, जितने हुए हैं, तमाम में PTI का वोट बैंक बढ़ा है, इनका वोट बैंक कम हुआ है, और खामखा लोगों के सामने उन लोगों को ये बेवकूफ बनाते यानी हैं। कि लोगों ने भी इन्हें रिजेक्ट किया। और जहाँ तक मुल्क की सलामती की बात है तो किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर इसी तरह से बयानात दिए गए तो अंजाम जो है वो जो अल्ताफ़ हुसैन का हुआ उससे मुख्तलिफ नहीं होगा। नाजरीन, ये आज के व्लॉग में तमाम डिटेल्स थी। बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।